एक महिला पहले ही मेहमान के लिए एक स्टैंडर्ड रूम बुक कर चुकी थी, लेकिन असिस्टेंट जिद करता है कि कमरे को डीलक्स स्वीट में बदल दिया जाए। महिला समझाती है कि इसके लिए पहले बुकिंग रद्द करनी होगी और फिर दोबारा बुक करना पड़ेगा, लेकिन असिस्टेंट जोर देकर कहता है कि उन्हें मुफ्त में अपग्रेड दिया जाना चाहिए। वह अपने साथ खड़ी मेहमान की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह महिला लाखों फॉलोअर्स वाली एक मशहूर इन्फ्लुएंसर है। वे होटल को प्रमोट करने के लिए यहाँ ठहरे हैं, इसलिए होटल को उन्हें बिना किसी शुल्क के डीलक्स स्वीट देना चाहिए। एमिली अफसोस जताते हुए अपनी बात शुरू ही करती है, लेकिन मेहमान बीच में ही उसे रोक देती है। अब एमिली सब समझ जाती है। मेहमान का असली मकसद सिर्फ मुफ्त में एक लग्जरी कमरा हासिल करना था। वह उन्हें बताती है कि उसके पास ऐसा फैसला लेने का अधिकार नहीं है। फिर वह बात को मोड़ते हुए कहती है कि होटल मेहमानों को कई तरह की मुफ्त डाइनिंग सुविधाएं भी प्रदान करता है, लेकिन मेहमान तुरंत एमिली को धमकाने लगती है। वह दावा करती है कि उसके सिर्फ एक शब्द से पूरा होटल बंद हो सकता है। इस समय एमिली बेहद मुश्किल स्थिति में फंस जाती है, लेकिन मेहमान मैनेजर से मिलने की मांग करती है। उसी समय मैनेजर होटल के एक कोने में मौजूद होती है। वह दूर से ही अनदेखा करने का इशारा कर देती है, इसलिए एमिली झूठ बोल देती है कि मैनेजर इस समय उपलब्ध नहीं है। मेहमान लगातार होटल के खिलाफ शिकायत करने की धमकी देती रहती है। डायरेक्टर थॉमस काफी देर से यह सब देख रहा होता है। वह आगे बढ़कर एमिली से पूछता है कि आखिर मामला क्या है, लेकिन मेहमान हंगामा करना जारी रखती है। थॉमस शांत लेकिन सख्त लहजे में उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिर वह एमिली से पूरी घटना विस्तार से बताने को कहता है। सब कुछ सुनने के बाद थॉमस मेहमान की बातों का विरोध करना शुरू कर देता है। वह होटल की स्थिति को साफ तौर पर सामने रखता है। बाद में ऑफिस में थॉमस एमिली से पूछता है कि वह इतनी अनुचित व्यवहार करने वाली मेहमान के साथ भी इतनी विनम्र क्यों रही। एमिली कहती है कि मेहमानों के साथ पेशेवर व्यवहार बनाए रखना होटल का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, लेकिन थॉमस कहता है कि सभी मेहमान एक जैसे नहीं होते। इस बात पर दोनों की राय अलग हो जाती है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे थॉमस एमिली को डांट रहा हो, लेकिन असल में वह इस बात को लेकर चिंतित था कि कहीं एमिली का लोग फायदा न उठा लें। कुछ समय बाद सेक्रेटरी ल्यू थॉमस को एक खबर के बारे में बताता है। कुछ दिनों बाद होटल एक आउटडोर टेलीविजन प्रसारण में भाग लेने वाला था। इस कार्यक्रम के लिए कैमरे के सामने एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता थी, इसलिए चेयरमैन ने विशेष रूप से एमिली को इसमें शामिल होने के लिए चुना था। उसी शाम एमिली का बॉयफ्रेंड उसे पहाड़ों पर घूमने चलने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह अपनी चढ़ाई में ही व्यस्त रहता है। उसे इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि एमिली कितनी मुश्किल में है। एमिली की एड़ियां उछिल जाती हैं। फिर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहाड़ की छोटी से नजारा देखने के लिए वह दर्द सहते हुए ऊपर तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही उसके बॉयफ्रेंड को एक फोन कॉल आती है, वह अचानक एमिली को तुरंत नीचे उतरने के लिए कहता है, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपनी कॉलेज रियूनियन में जल्दी पहुंच सके। रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड एमिली को लव लॉक लगाने के लिए ले जाता है। वह जोर से घोषणा करता है कि उनका प्यार हमेशा बना रहेगा। अपनी बड़ी घोषणा के बाद वह चाबी को दूर फेंक देता है। इसके तुरंत बाद दोनों उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। उसका बॉयफ्रेंड एमिली को बैठने के लिए कहता है। फिर वह अपने सहपाठियों के साथ शराब पीने चला जाता है। सभी सहपाठी खूब मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी एमिली पर ध्यान नहीं देता। एमिली अकेली बैठी बेहद दुखी महसूस करती है। वह वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो और भी ज्यादा मजे करने में व्यस्त हो जाता है। आखिरकार एमिली का सब्र जवाब दे देता है। वह खड़ी होकर कहती है कि अब वह जा रही है। उसका बॉयफ्रेंड तुरंत उसके पीछे आता है और उसका रास्ता रोक लेता है। तब एमिली साफ साफ अपने दिल की बात कह देती है। वह कहती है कि अब उन्हें अपने रिश्ते के बारे में गंभीरता से बात करनी चाहिए, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इस बात की गंभीरता को समझ ही नहीं पाता। वह कहता है कि जाने से पहले उसे सिर्फ अपने दोस्तों से विदा लेनी है। एमिली कोई आपत्ति नहीं करती। वह उसके वापस आने का इंतजार करती है, लेकिन उसके सहपाठी उसे फिर से बैठा लेते हैं और वह दोबारा सबके साथ शराब पीने में लग जाता है। अब एमिली सब कुछ साफ साफ समझ चुकी थी। वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लेती है। कुछ दिनों बाद एमिली और थॉमस हवाई अड्डे पर टिकट काउंटर पर समय से पहले पहुंच जाते हैं। अचानक थॉमस वहीं ठिठक जाता है। वह सामने से अपनी ओर आती हुई एमिली को देखता है। उसकी आकर्षक और खूबसूरत काया को देखकर थॉमस पूरी तरह मोहित हो जाता है। वह कुछ पलों के लिए अपनी सोच में खो जाता है। जब तक एमिली उसे कई बार आवाज नहीं देती, तब तक उसे होश ही नहीं आता। जब सेक्रेटरी ल्यू एमिली के करीब आने की कोशिश करता है, तो थॉमस की प्रतिक्रिया तुरंत बदल जाती है। वह अपना हाथ बीच में रखकर सेक्रेटरी ल्यू और एमिली के बीच दूरी बना देता है और बेहद जलन भरे लहजे में कहता है, सहकर्मियों को एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस ड्रामा के 50 पार्ट हैं, रोज के रेगुलरली अपलोड किए जाएंगे। अगले पार्ट्स के लिए फॉलो कर लो और जो ड्रामा आपको पसंद हो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखना। जिस नाम के कमेंट ज्यादा हो गए, अगले दिन से वो ड्रामा भी एक्सप्लेन किया जाएगा।